इसराइली वज़ीर दिफा का हमले में ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को निशाना बनाने का दावा। बसेज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी को भी शहीद करने का दावा। इसराइली फौज का कहना है ये नुकसान ईरान के कमांड एंड कंट्रोल ढांचे के लिए बड़ा धचका है। ईरान की जानिब से अली लारिजानी को निशाना बनाने की तरतीब। सोशल मीडिया पर उनके हाथ की लिखी तहरीर जारी कर दी गई। अली लारिजानी ने अपनी तहरीर में अमरीकी हमले में शहीद ईरानी बहरिया के जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। लारिजानी ने लिखा, इस्लामी जमहूरिया ईरान के बहरिया के बहादुर सिपाही अवाम के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। ये शहादतें ईरानी फौज की बुनियादों को मजीद मजबूत करेंगी। अमरीकी और इसराइली कुव्वतों को शिकस्त देने और कीमत वसूल करने तक नहीं रुकेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का पैगाम, कहा उनके साथ अमन का ये मुनासिब वक्त नहीं है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है जंगों का फैसला सोशल मीडिया पर नहीं मैदान में होता है। अमरीकी मिशन का नाम एपिक फ्यूरी नहीं एपिक फेयर होना चाहिए। ईरान वो जगह है जहां आप और आपकी अफवाज आने की हिम्मत नहीं करती। ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल हमले जारी। ईरानी हमले में मगरबी किनारे में इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया गया। कमांड एंड कंट्रोल मराकज भी निशाना बने। ईरान के खैबर शिकन और कदम मिसाइलों ने इसराइल में तबाही फैला दी। कई इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गई। अमरीका का तीसरा बहरी बेड़ा मशरिक़ वुस्ता की जानिब गामजन। वीडियो में यूएसएस चपोली को सिंगापुर के साहिल से गुजरते देखा जा सकता है। जदीद तरीन शिप के डेक पर मुतादिद जंगी तैयारे देखे जा सकते हैं। जंग कब खत्म होगी अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जंग जल्द खत्म हो जाएगी। अमरीकी साधु कहते हैं मेरे ख्याल में ईरान का नया सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं। ईरान के पास अगर एटम बम होता तो वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता। आबना हुर्मुज़ खुलवाने में मदद न करने वाले मुल्कों पर तनकीद। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर की नकल भी उतारी। कहा अमरीका 40 साल से इन मुल्कों की हिफाजत कर रहा है लेकिन ये मदद पर तैयार नहीं। अमरीकी चालों की समझ नहीं आ रही, ना जंग के मकासद के बारे में बताया गया। कोई भी आबना हुर्मुज़ में अपने लोगों की जान खतरे में डालने को तैयार नहीं। यूरोपीय यूनियन खारिजा पॉलिसी सरबराह का कहना है ट्रंप दौर में अमरीकी पॉलिसी गैर यकीनी हो चुकी है। अमरीका हमारा ताउन चाहता है तो पहले हमें एतमाद में लेना होगा। जर्मन वज़ीर खारजा का कहना है फौजी ताकत से आबना हुर्मुज़ को महफूज बनाना फिलहाल मुमकिन नहीं। कशीदगी का सबसे ज्यादा फायदा रूस उठा रहा है। अफगान तालिबान रजीम का अस्पताल पर हमले का प्रोपेगेंडा बेनकाब। वजारत इत्तलात के मुताबिक कार्रवाई में पाक फौज ने कैंप फिनिक्स को निशाना बनाया, जो कि उम्मीद अस्पताल से कई किलोमीटर के फासले पर है। कैंप फिनिक्स दहशतगर्दों का गोला बारूद और साजो सामान जखीरा करने की जगह है। तस्वीर में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है अस्पताल दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे के मुकाबले में कसीरुल मंजिला ढांचा है। वजारत इत्तलात के मुताबिक तर्जुमान अफगान तालिबान ने हालिया हलाकतों के इल्जाम के लिए 2023 की तस्वीर इस्तेमाल की। ये तस्वीर मई 2023 में भी अफगान तालिबान की वजारत दाखिला की जानिब से शेयर की गई थी। इक़दाम का मकसद गलत मालूमात के जरिए अवामी तासुर को गुमराह करना है। पाक फौज की अफगान तालिबान और फितना खवारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां। खैबर सेक्टर से मुलहिका अफगान तालिबान की फौजी पोस्टों को कामयाबी से निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से पोस्टों को तबाह किया। अफगान तालिबान को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। शिमाली वजीरिस्तान में अफगान तालिबान की झंडा पोस्ट को तबाह कर दिया गया। तुरखम सेक्टर में भी अफगान तालिबान पोस्ट को कामयाबी से निशाना बनाया गया। ऑपरेशन गजब लिल हक अपने अहदाफ की हुसूल तक जारी रहेगा। पाक फौज ने अफगान तालिबान की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। अफगान जरीदे की भी तस्दीक। अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान ने पीर की रात काबुल में फितना खवारिज अफगान तालिबान के एक कैंप को निशाना बनाया। हमलों के बाद तालिबान ने खुद करीबी मनशियात के आदि अफराद के अस्पताल को आग लगाई। तस्वीरों में अस्पताल का साइन बोर्ड बरकरार है और इमारत जल रही है। अफगान तालिबान का दावा है अस्पताल पर हमले में सैकड़ों अफराद मारे गए। 20 लाशों की भी तस्वीरें जारी नहीं की।
तालिबान मीडिया की जानिब से एक वीडियो जारी की गई है जिसमें जख्मी शख्स ने बयान दिया, पाकिस्तान ने क्लिनिक से तकरीबन 200 मीटर दूर अहदाफ पर बमबारी। कराची में कल-ए-दम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ सीटीडी की बड़ी कामयाबी। शाह लतीफ टाउन मलीर में 17 फरवरी को मारा जाने वाला दहशतगर्द बीएलए का अहम कमांडर निकला। सुहेल बलोच उर्फ गरक फितना हिंदुस्तान का बदनाम दहशतगर्द था। खुजदार में डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर बलोच की टारगेट किलिंग समेत 50 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस था। जाफर एक्सप्रेस हमले के लिए 5 खुदकुश बमबार भी सुहेल बलोच ने भेजे थे। हुकूमत का 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की तकरीब न करने का फैसला। यौम पाकिस्तान परेड और मुंसलिक दीगर तकरीबात भी नहीं होंगी। 23 मार्च एहतराम के साथ सादा परचम कुशाई की तकरीबात के जरिए मनाया जाएगा। हुकूमत ने फैसला किफायत शरारी इक़दाम के तनाजुर में किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। स्टेट बैंक और FIA का जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया जाएगा। वफाकी वुज़रा का कहना था हवाला हुंडी का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कराची में आयशा मंजिल के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जान बहक। IG सिंध जावेद आलम ओटो की ज़ेर सदार ट्रैफिक इंतजामात और फेसलेस टैगिंग सिस्टम पर इजलास। कराची में जदीद सिस्टम के तहत 23,000 गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट करने का इंकशाफ। ईद के बाद बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। IG सिंध ने शहर में ट्रैफिक हादसात में इजाफे पर तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर दी। तेहरान का बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी तंसीब पर रॉकेटों से हमला, सायरन बज उठे। अल जजीरा का कहना है इससे पहले बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने को ड्रोन और रॉकेट से निशाना बनाया गया था। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है सऊदी अरब ने मशरिकी इलाके में ईरान से फायर किए गए 2 ड्रोन मार गिराए। अबू धाबी में शाह गैस फील्ड पर ईरान के ड्रोन हमले के बाद लगी आग पर काबू पा लिया गया। कतरी वज़ारत दिफा ने बताया ईरान ने कतर पर 14 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। फजाई दिफाई निज़ाम ने उन्हें फजा में तबाह कर दिया। कुवैती फौज का कहना है फजाई दिफाई निज़ाम दुश्मन हमलों को फजा में नाकाम बना रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरान के मिसाइल हमले में एक और पाकिस्तानी जान बहक। अमाराती हुकाम का कहना है फजाई दिफा ने बैलिस्टिक मिसाइल हमले को नाकाम बनाया। अबू धाबी के इलाके बनी यास में मिसाइल के टुकड़े गिरे जिसके नतीजे में एक पाकिस्तानी शहरी जान बहक हो गया। UAE पर ईरान के हमलों में जान बहक होने वालों की मजमूई तादाद 7 हो गई। 3 पाकिस्तानी शामिल हैं। एक पाकिस्तानी दुबई में, 2 अबू धाबी में जान बहक हुए। इसराइली फौज की जनूबी लेबनान के देहात में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी, 3 अफराद शहीद, 5 फौजी जख्मी। इसराइली फौज का इलाका खाली करने का इंतबाह जारी कर दिया। एक्स पर लिखा इसराइली फौज हिजबुल्लाह के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जल्द हमला करेगी। आज सुबह इसराइली हमलों में बैरूत के 3 इलाकों को निशाना बनाया गया। जरूरियात के मुताबिक मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का जखीरा मौजूद है। ईंधन की बचत और किफायत शुआरी के इकदाम से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था वज़ीर पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई बेहतर बनाने के लिए मुतहरिक हों। हालात बेहतर होने तक तमाम मुतल्लिका इदारे हंगामी इकदाम के लिए तैयार हैं। अमेरिका ईरान जंग के बायस खित्ते में कशीदगी, ईंधन का बहरान सर उठाने लगा। मुमकिन बहरान से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन रह गए। पहला ऑप्शन आलमी मंडी के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। दूसरा ऑप्शन QR कोड के जरिए फ्यूल राशनिंग सिस्टम मुतारिफ कराना है जिसके तहत गाड़ियों को हफ्तावार महदूद मिकदार में पेट्रोल फराहम किया जाता है।
श्रीलंका समेत खित्ते के मुख्तलिफ मुल्क फ्यूल राशनिंग का सिस्टम पहले ही मुतारिफ करा चुके हैं। माहिर मईशत आबिद सुलेही का कहना है स्कूल और दफातर खुले रखने हैं तो राशनिंग के ऑप्शन पर जाना होगा। माहिर तवानाई खालिद वलीद ने कहा हुकूमत सोलर एनर्जी का ऑप्शन भी इस्तेमाल करे, हुकूमत के इस ऑप्शन पर जाए। आप भी अपनी कीमती आरा से हमें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आगाह करें। उनके लिए सब ऑप्शन यही है कि हुकूमत कंट्रोल करे कि ऑफिस जिस तरह इन्होंने किए हैं। जदीद होता है QR कोड वगैरह का सिस्टम ये होना चाहिए, बिल्कुल जदीद दौर जैसे कि सब चल रहा है, हर तरफ हर ममालिक में हो रहा है। हमारे लिए बेहतर है वो करें और हम इस कौम का और इस मुल्क का सोचें। QR कोड के ज़रिए अगर राशनिंग करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। सेकेंडली अगर ये देखा जाए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल फ्री कर दिया जाए आवाम के लिए। तवानाई के संगीन बहरान से निपटने के लिए बेहतर हिकमत अमली बनाना होगी। मुल्क भर के आवाम का कहना है पेट्रोल मजीद महंगा करने के बजाय इस्तेमाल कम किया जाए। QR कोड के जरिए पेट्रोल दिया जाए, महंगा भी नहीं होगा और मुल्क भी चलता रहेगा। कराची में बुधवार जुमेरात को गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज रात मुल्क में दाखिल होगा। 18 और 19 मार्च के दौरान वक्फे वक्फे से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी भी मुतवक्की। मरी, गलियात, इस्लामाबाद और पंजाब में वक्फे वक्फे से बारिश और यालाबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मूसलाधार बारिश की तवक्को। बलोचिस्तान में आज से 23 मार्च तक आंधी और बारिश मुतवक्की। ईद उल फितर की तैयारी, शहर शहर खरीदारी। महंगाई ने ईद की तैयारियों को दुगना कर दिया। इस्लामाबाद में ईद शॉपिंग का रश मामूल से कम। शहरियों की विंडो शॉपिंग, मर्द, खवातीन और बच्चों की शॉपिंग को तरजीह देने लगे। चमन के ताजरों का कहना है बाजार में गहमा गहमी होने के बावजूद कारोबार तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हो रहा। पेशावर में नौजवानों की नित नए डिजाइन के वेस्ट कोट की खरीदारी। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोना 1000 रुपए महंगा होकर 5,23,762 रुपए का हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी ऑन सोना $10 इजाफे से $5,010 का हो गया। फी तोला चांदी 128 रुपए इजाफे से 8,569 रुपए की हो गई।